संदेश से क्या समझ में आया? दादी का संदेश क्या है? हर चीज में बैलेंस। हम्म। हर चीज में हर बैलेंस चीज और में बैलेंस। हम्म, और न्यारे और और प्यारे। कैसे होंगे न्यारे और प्यारे? और बैलेंस का अर्थ क्या है? कहाँ बैलेंस करना है? बैलेंस क्या करना है और न्यारे और प्यारे कैसे होंगे? दोनों संदेश हैं उसमें, बताइए। हम्म। सभी बच्चों ने सुना, सिर्फ हम तीन चार लोगों ने ही सुना? हम्म। न्यारे ओम और शांति प्यारे। दीदी। ओम दीदी शांति। सुना, आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा, अब आवाज क्लियर नहीं थी। ओके। और क्योंकि बताइए। पीछे से ही बहुत स्लो थी की आवाज। आवाज। हाँ जी। तो कुछ नहीं लेकिन सुना समझ सबने? आ रहा था। नहीं, समझ तो आ ही रहा था। हम्म। चलिए, सब लोग दोबारा सुनिएगा और बताइएगा कि क्या संदेश से आपने क्या निकाला। तो सब लोग सुनिएगा, यूट्यूब में अपलोडेड है, और समझिएगा कि आपके लिए संदेश क्या है। आज की मुरली 11 मार्च 2025, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? तो सबसे पहला वार होता है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है। अभी जितने बच्चे हैं ना, सब कहेंगे नहीं नहीं, हमारा निश्चय थोड़ी टूटा है। पर निश्चय टूटे होने का निशानी क्या है, ये बताइए। निश्चय टूटा हुआ है, इसकी निशानी क्या है? हम्म। कि अभी भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, सिचुएशंस दिख रही हैं। ओके, गुड। प्रॉब्लम। उदास होना, बोर होना, उदास है। और बोर हो रहे हैं, किसी से बोर हो बात कर रहे रहे हैं। हैं। हम्म। अगर कुछ नहीं कर पाते तो भी। हम्म। अलबेलापन। निश्चय नहीं है। देखो कितनी लंबी लिस्ट निकल रही है। और अभी जैसे बोलोगे ना बच्चों से, बच्चे निश्चय, हाँ हाँ मुझे बाबा पे पूरा निश्चय। निश्चय नहीं है तो सदा शब्द नहीं यूज कर पाएंगे। सदा शब्द नहीं होगा हमारे जीवन में, मेहनत शब्द होगा। जब निश्चय नहीं होता तो मेहनत लगती है, और निश्चय होता है तो सदा शब्द, निरंतर शब्द कार्य करता है। सदा शब्द और निरंतर शब्द। दादी से बाबा ने 2 बार कहा, पूरे संदेश में 2 बार कहा, दादी कुछ कहो। तो दादी ने क्या कहा? बाबा कहते तो आप हो। निश्चय देखो। फिर बाबा ने कहा, "अरे कुछ तो कहो।" तो दादी फिर मुस्कुराई। बाबा कहते तो आप हो। परिवार बहुत मीठा है। परिवार बहुत मीठा है।
बाबा पर निश्चय है उसका। बाबा किस पर निश्चय करके बैठा है? बाबा पर निश्चय है, जैसे चांदनी आत्मा आपने बोला, बाबा पर निश्चय है पर अपने पर नहीं है, पर बाबा का निश्चय ही मुझ पर है। अपने पर नहीं होना मतलब बाबा पर नहीं होना। ये इक्वेशन को समझें सभी। जब हम ये कहते बाबा पर तो निश्चय है अपने पर नहीं है, बाबा पर तो निश्चय है ड्रामा पर नहीं है, बाबा पर तो निश्चय है सीनरीज पर नहीं है, बाबा पर तो है माया पर नहीं है। अरे, बाबा पर है का अर्थ ही है, बाकी तो बाबा निराकार है, दिख कहाँ रहा है? बाबा पर निश्चय है यानी अपने पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है यानी ड्रामा पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है यानी हर एक सीन पर निश्चय है। बाबा पर निश्चय का अर्थ क्या है ये तो निकालो। बाबा पर निश्चय तो बाबा बाबा की निश्चय जो बाबा बोलता है वो किसके लिए? अपने लिए बोलता है। बाबा तो मेरे लिए बोलता है, ब्राह्मणों के लिए बोलता है, सृष्टि के लिए बोलता है, ड्रामा के लिए बोलता है। बाकी तो बाबा के पास कोई बात ही नहीं है। तो बाबा पर निश्चय है यानी क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाबा पर निश्चय? चलते चलते निश्चय तोड़ देती हैं इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका सुख हर कर दुख देने वाला है वही मुझे श्रीमत दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे तुम ही आदि मध्य अंत के संपूर्ण ड्रामा के नॉलेजफुल सोल्स हो। और सुनाता भी क्यों है? इसलिए थोड़ी कि हमें पता नहीं है, सुनाता इसलिए कि जो हमें पता है वो इमर्ज हो जाए। हम जो एक जन्म में संकीर्ण हो गए हैं, हम 84 जन्मों की विस्तार को जाने, वो इमर्ज हो जाए। बाबा नॉलेजफुल, बच्चे नॉलेजफुल। तो बाबा नॉलेज क्यों देता? इसलिए नहीं कि हम बुद्धू हैं, इसलिए नहीं कि हमें पता नहीं है, इसलिए नहीं कि हमें उनको कुछ बनाना है। बाबा सिर्फ इतना चाहता कि बच्चे के भीतर का सत्य जो वो एक जन्म में अटक गया है, उसका 84 का सत्य उसके सामने उजागर हो जाए, क्लियर उसको दिखे। मैं ही था आदि में, मैं ही हूँ मध्य में और मैं ही हूँ अंत में। तो कभी माया से हार नहीं हो सकती जब हमें ये पूरा नॉलेज क्लियरली समझ में आए कि अभी पार्ट क्या चल रहा है। जब नॉलेज क्लियर होगी तो ये क्लैरिटी मिलेगी कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट चल रहा है, मेरे हर दुख को सुख में कन्वर्ट होना ही है। इसलिए अभी हम ब्राह्मणों के लिए कोई भी सीन दुख नहीं है। हमारे डिक्शनरी से दुख शब्द बाबा डिलीट कर चुका है। एवरी स्टेप, एवरी स्टोन वो हाई जंप का पड़ाव है। हर स्टोन जिसको हम विघन बोल रहे हैं, जिसको हम पेपर बोल रहे हैं, जिसको हम अपनी कमी कमजोरी का दिखना बोल रहे हैं कि वो मुझे दिख रहा है मेरे में भी ये कमी है, ये सब दिखना यानी उसका कन्वर्ट हो जाना सुख में। हम्म।
क्लैरिटी है इस बात की? तो निश्चय का अर्थ थोड़ा आज सब लोग लिखेंगे बैठकर। बाबा पर निश्चय अर्थात क्या? हित है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ऐसा निश्चय है, ऐसा दिख रहा है, निश्चय नहीं बोलूंगी, ऐसा विटनेस आप कर रहे हो कि हम पाप की दुनिया से बहुत ऊपर जा चुके हैं, फार अवे फीलिंग है अपने लिए। जी कि बाबा। नाउ वी आर जी दीदी। फार अवे, बहुत दूर रह गई है, पता नहीं कहाँ। इट इज फार अवे नाउ, रियली, गाने के लिए नहीं। हम्म? मेरी जो पाप की दुनिया थी, मेरी बनी हुई, मेरे आसपास, मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी दृष्टिकोण, मेरी मान्यताएं, मेरे भाव, मेरी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, इसके भीतर जो पाप था, इसके भीतर जो नेगेटिविटी थी, उससे बहुत दूर आ गए हम, बहुत ऊपर आ गए हम। हम्म? है ऐसी फीलिंग? अमन आत्मा आ गए ऊपर, बबीता आत्मा। हम्म? जी। हाँ जी दीदी। वी आर फार अवे, बहुत ऊपर आ। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, कल इस पर ऐसे राइटिंग करनी थी, किसी ने करी? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, किसी ने करी इस पर ऐसे राइटिंग? नहीं। गुड। ये निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वे सब का दुख हरकर सबको सुखदाई बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, बाप कल कल पाते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे जानते हैं बाबा भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम, शांति धाम ले जाने लिए, परंतु माया निश्चय बैठने नहीं देती, सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। ये युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, ये है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते। तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, तुम ये योग एक ही बार सीखते हो। बाकी वे सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, ये उनको पता ही नहीं कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वे तो प्राचीन योग सिखला ना सके, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहां सिर्फ चैन है। अब बाबा आगे से कहता, बच्चे चैन तो शांति धाम है, तुम शांत हो जाओ। चैन तो सुख धाम में है, तुम इसी पल मेरी गोद में बैठकर सुखी हो जाओ। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है, दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है यहाँ, और हम यही चैन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
तब तो ड्रामानुसार बाप आते हैं। ये है दुख धाम, बताने के लिए बच्चे। दुख धाम में सुख की कल्पना करना, एक्सपेक्टेशन रखना, उसके लिए मेहनत करना, बच्चे ये तो टाइम वेस्ट करना है। इसीलिए बाबा ने यहाँ के क्या बोला, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, विदेही भव, सूक्ष्म वतनवासी भव, फरिश्ता भव, निराकार भव, निर्विकार भव, निरहंकार भव। भाव भावना से मुक्त भव। क्यों? क्योंकि यहाँ के भाव, यहाँ की भावनाएं, यहाँ के रोल्स, यहाँ की आइडेंटिटीज सब किससे पनपे हैं, किससे जन्मे हैं? विकार से। यहाँ कहीं शुद्धता नहीं है, ना किसी रिश्ते में, ना किसी वस्तु में, ना किसी पद में, ना किसी प्रतिष्ठा में, कहीं शुद्धता नहीं है। आज आपको ऊपर उठाएंगे, कल नीचे फेंक देंगे। आज आई लव यू बोलेंगे, कल आई हेट यू बोल देंगे। आज बोलेंगे आप जैसा कोई नहीं, कल कहेंगे आप जैसा बुरा कोई नहीं। हम्म, यहाँ शुद्धता नहीं है। आज माँ की सीट में बिठाएंगे, कल उतार देंगे, जज करेंगे, स्वार्थ से ही रखेंगे। कौन सा रिश्ता इस वक्त निस्वार्थ का है? माँ और बच्चे का भी नहीं है। तो ऐसी दुख भरी दुनिया से सुख की एक्सपेक्टेशन करना, ये तो महा मूर्खता। बाबा ने आके बोला बच्चे यहाँ चैन नहीं है। तुम दुख की दुनिया में चैन की अनुभूति नहीं करोगे, और जहां चैन अनुभव हो भी रहा है वो टेम्परेरी है और झूठा है। सो कॉल्ड हम लोग घूमने जाते हैं, है ना, हिल स्टेशन चले जाते हैं, नदी के किनारे चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं, अंदर बेचैनी लेके गए हो ना। बेचैनी तो भीतर है, तो बैठना है तो साइलेंस, भीतर के साइलेंस निरसंकल्प तट पर बैठो। कल एक बुक मिली, पावर ऑफ साइलेंस, मजा आ गई। कब बाबा बताओ, चीजें ढूंढ ढूंढ के आ रही है पास में। पावर ऑफ साइलेंस। इस बार के ज्ञान अमृत में भी साइलेंस का आया है, बहुत अच्छा। कितनी बारीकी से बाबा कहते हैं, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ दुख ही दुख है। ड्रामा अनुसार बाप आते हैं, किस लिए आते हैं? यही बताने कि तुम गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समय का, हाँ, समय रूपी धन का, श्वास रूपी धन का, संकल्पों रूपी धन का, अपनी एनर्जी, अपने भाव, ये सब हमारी हमारी ये सब धन है। हमारे भाव, हमारी भावनाएं ना, हमारा अटेंशन, ये सब हमारा धन है ना। वो हम कहाँ लगा रहे हैं? बाबा कह रहे दुख की दुनिया में लगा रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं है। प्लीज इन्वेस्ट इन योर साइलेंस, प्लीज इन्वेस्ट इन योर सूक्ष्म वतन, योर एंजल फॉर्म। अभी सुख एंजल फॉर्म में है, अभी सुख साइलेंस में है, अभी सुख साइलेंस वर्ल्ड, निराकार दुनिया में है। अभी सुख नीचे है ही नहीं। अभी सुख एक कल्पना है।
और बाबा के लिए बस वहीं रहो, नीचे मत आओ, कल्पना में रहो, क्योंकि तुम जो कल्पना करोगे वही कल का सच बन जाएगा। दृष्टि से सृष्टि का निर्माण। बाबा कह रहा, ये है दुख धाम, यहाँ दुखी दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले। भल कितने भी धनवान हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। हम्म? बाबा के ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। क्या जाना, अभी जाना भी है कि नहीं जाना है? कि सारा इन्वेस्टमेंट दुख दुनिया में दे रहे हैं। होल इन्वेस्टमेंट इज इन दुख की दुनिया। ये बता रहे बाबा, प्लीज इन्वेस्ट इन सुख की दुनिया, प्लीज इन्वेस्ट इन बाबा। भल कितनी भी धनवान हो, दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो अभी आया हुआ है। दिस इज रियल इन्वेस्टमेंट। अभी बाबा आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हम सारा नीचे परिवार में कर रहे हैं। ड्रामा के राज को भी तुम जानते हो, बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना। दादी की स्थिति देखी, कितनी पावरफुल स्थिति दादी की है। आज भी बाबा को अगर दादी को बाबा ने इतनी बार टटोला, कैसे पेपर लिया दादी का, देखा आपने? कि बच्ची बोलो, बच्ची कुछ तो बोलो। बाबा बोलते तो आप, मैं क्या बोलूं? क्या हमारी वो दी जो उन्होंने बोला कि जैसे गुलजार दादी को बोला कि तुम देखो, तो उन्होंने कहा कि देखने का काम भी बाबा का है। तो दी हम्म। ये मैं अप्लाई ऐसे भी कर सकती हूँ ना अपनी डेली लाइफ में, कि फॉर एग्जाम्पल इफ मुझे किसी में, क्योंकि दी हमेशा यही होता है, मतलब किसी में कुछ हमेशा कम ही दिखता है, तो हम्म। हम ऐसे भी देख सकते हैं ना उसको कि बाबा आप देख रहे हो इसको। हम्म। तो दी ये तो एप्लीकेशन उल्टा सही है ना, इसको तो बिकॉज मैं हमेशा ऐसे देखती हूँ कि जैसे ही मुझे कुछ दिखता है, बोलते बाबा इसको आप कैसे देखोगे? ये तो मेरी दृष्टि थी, अब आप बताओ आप कैसे देखोगे? टॉप ऑफ इट, इस बार जब बाबा आया, बाबा मिलन पर, तो बाबा की मुरली चल रही थी, और मैं बाबा से कह रही, बाबा इस मुरली को आप कैसे सुनोगे? बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, इस बात को आप कैसे लोगे? इफ आप मेरी जगह पर बैठे हो तो मुझे बिल्कुल वैसे ही मुरली सुनाना, जैसे आप सुनोगे। हमें इतना, मैं बाबा में सिर्फ आज के संदेश में ये देख पा रही थी, बाबा और दादी में कोई फर्क नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में कोई फर्क नहीं, वननेस। ऐसे ही दादी और शिव बाबा में कोई फर्क नहीं, वननेस। कैसे हुआ ये? एंड जो दिखा, जो समझ आया, एकदम वहां के एक्टिविटी से समझ में आया कि बाप दादी के पास अपना कोई संकल्प नहीं। बाबा ने उनसे कहा, तुम राइट हैंड बच्चा हो बाबा का, और तुरंत आगे कहा, क्योंकि सदा निरसंकल्प रही। निरसंकल्प रहने का अर्थ ये थोड़ी हमारे पास कोई संकल्प ही नहीं होगा। दादी के पास भी है, ब्रह्मा बाबा के पास, पर अपने संकल्प नहीं है। मेरे दी पास ये वो यही हुआ। संकल्प आज मैं नहीं। ना हम्म। संदेश पहले सुन चुकी थी, फिर आप लोग के साथ जब वापस सुन रही थी तो मैं भी कोई एक्शन लेने वाली थी आज इन माय हम्म। पास्ट। हम्म। तो आफ्टर लिसनिंग दिस आई थॉट ओके, नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, मतलब मुझे मेरे संकल्प को ना पानी नहीं डालना, बिकॉज वो मुझे ना फिर बहुत ही दूसरे दिशा में लेके जाएगा, वो मैं बाबा से पूरी ही अलग हो जाऊंगी। हम्म। वो मैंने वो संदेश सुनते सुनते अंदर वो चेंज आया एक, तो मुझे देखा? समझ में आया कि जीवन मुक्ति मुझे इसलिए समझ में आई कि मुझे अब ऐसे देखना है कि बाबा तुम ही देख रहे हो। हाँ, तुम ले लोगे डिसीजन, मैं क्यों लूं? जब से ये वाला पाठ बाबा ने हम लोग को शुरू करवाए इस संगठन में, कि प्लान मत करो, प्लानिंग के लिए भी बाबा है। बाबा प्लीज प्लान द डे, यू विल प्लान द डे एंड आई विल गो, आई विल डू। जब जब भोग लगाते बाबा के पास, तो स्थूल भोग तो बाबा को दे ही देते जो भी है, बट
सूक्ष्म भोग हमेशा रोज के रोज अब बाबा कंटिन्यूअस करवाता है कि मेरी श्वास, मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे अभी अब जो बचा खुचा मेरे पास जो कुछ भी है, तन है, धन है, मन है, जन है, बाबा ये लो थाली में एंड यूज इट एज यू वांट, प्लान इट एज यू वांट। इन आंखों को क्या देखना है, इस मुख को क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या पीना है, इस शरीर को कैसे चलाना है, इसको क्या देना है, इसको क्या नहीं देना है, एवरीथिंग यू आर द वन हु विल डिसाइड। दिस इज योर टर्न। इसको कितना एक्सरसाइज देना है, इसको कितना भोजन देना है, इसको क्या देना है, यू डिसाइड। यू आर द डाइटिशियन, यू आर द फिजिशियन, यू आर एवरीथिंग ऑफ दिस बॉडी। ऐसे ही मेरे मन के तुम मालिक। पर ये बारंबार जब कहते जा रहे हैं, देख पा रही हूँ, तो समझ पा रही थी आज पहली बार कि दादी का समर्पण का लेवल क्या रहा, कि संकल्प भी मैं नहीं करूंगी सो बाबा। गुड दीदी, सो गुड। आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। सो गुड, वेरी गुड। ये संकल्पों वाली बात। ओम शांति। पहले लगता था कि निरसंकल्प यानी संकल्प नहीं चलाना। आज जब दादी को सुन रही और समझ रही कि बाबा बार बार कह रहा बच्ची कुछ तो बोल, तो बाबा, दादी भी मुस्कुरा के बोली बाबा बोलता तो बाबा है, बेटी बच्ची देख, बाबा देखता तो बाबा है। सी द लेवल एंड दिस इज व्हाट बाबा वांट्स फ्रॉम अस। यही संदेश दिया बाबा ने। दादी चंद्रमणि में क्या कहा, आओ बच्चे आओ, अब सब ऊपर आ जाओ, सब न्यारे हो जाओ। फिर बाबा ने न्यारी और प्यारी स्थिति के बारे में इतना सुंदर बोला कि दादी को क्या दिखता, दादी को परिवार दिखता, बच्चे दिखते। बच्चे क्या है, आत्मा, शरीर थोड़ी दिख रही है दादी। जब बाबा ने कहा दादी को क्या दिखता, तो दादी को तो बच्चे दिखते। तो समझ में आया, ओ गॉड, दादी को सिर्फ आत्मा दिख रही। बच्चा किसको बोलता है बाबा, आत्मा को, शरीर को थोड़ी। इट मीन्स दादी सिर्फ आत्मा देख रही थी, इसलिए वो न्यारी और प्यारी है, इसलिए वो बाबा का राइट हैंड है, इसलिए वो निरसंकल्प है। बाबा देगा संकल्प, बाबा देखेगा, बाबा बोलेगा, बाबा छुएगा, बाबा चलेगा, बाबा खाएगा, बाबा पिएगा, बाबा का तन है। तो वो इतनी हल्की थी, उनकी प्रेजेंस में इतनी पावर। अभी भी देखिए, हम लोग उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं एंड कितनी लाइटनेस है। कितनी लाइटनेस, जिनकी बात करते करते हम लाइट हो रहे हैं। अवस्था से व्यवस्था। बाप अभी आए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना। फिक्स हो गया सारी एडवांस पार्टी की बुद्धि में। बाबा सिर्फ आत्मा से बात करता, उसको मेरे रोल से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त उनका फोकस उनके रोल पर है। बाबा अपना रोल निभाने नीचे आया है, मेरा रोल निभाने नीचे नहीं आया है। उसका रोल है पतित पावन, उसका रोल है मुक्ति, जीवन मुक्ति, उसका रोल है दुख हर कर सुख देना, उसका रोल है
विश्व परिवर्तन उसका रोल है, सत्युग की स्थापना करना उसका रोल है, ईश्वरीय पालना देना उसका रोल है, हर बच्चे को पावन बन के ऊपर ले जाना। तो उनका फोकस सिर्फ अपने रोल पर है, वो मेरा रोल और 900 करोड़ आत्माओं का रोल नहीं देख रहा। कौन कितना पतित हो गया नहीं देख रहा, उसको सिर्फ इतना पता है मुझे सबको पावन बनाकर लेकर जाना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। अब सीधे जाने वाले, योग के द्वारा जाने वाले, भोग कर जाने वाले, डंडे खाकर जाने वाले, प्रताड़ित होकर जाने वाले, भुने और तले, भुन कर तल कर जाने वाले, ये सब बच्चे अपने आप डिसाइड करेंगे। सबको क्लास से दूसरी क्लास में जाना ही है। कोई 100 लाएगा, कोई 50 लाएगा, कोई 30 लाएगा, कोई 20 लाएगा, तो उसको रिवर्स एग्जाम देने पड़ेंगे, पर लेके तो जाना ही जाना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नीचे किसी को वो छोड़ नहीं सकता, सत्युग का पाठ होना है। पतित कोई वहां रह नहीं सकता, तो मैं किसी की चिंता क्यों ही करूं, कैसे करूं, जब चिंता करने के लिए बाप आ गया है और उसको अपने फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में अपना पार्ट बजाना ही बजाना है। मैं चाहूं मैं ना चाहूं उसको सबको पावन बना के लेके जाना, तो आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम विद बाबा। वाई हियर? मेरे अड़ोसी को, पड़ोसी को, बच्चे को, बाप को, पति को, पत्नी को, सबको उसको लेकर जाना है। तो उसने जब अपना पार्ट, अपना रोल स्टार्ट कर दिया है, तो मैं क्यों उसका रोल निभाने में पागल बनती जाऊं? ही हैज टेकन द चार्ज। एक न्यू बॉर्न बेबी का चार्ज भी उसने ले लिया है, सबका चार्ज वो ले चुका है। राइट नाउ ही इज इन चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, so why should I take the charge and put myself in pain, और पेन से भी ज्यादा बोझ। मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मुझे उसकी जिंदगी बनानी है, मुझे उसका करियर बनाना है, मुझे उसकी शादी करनी है। सीरियसली? सच में? और सब कुछ आपके हाथ में है? क्या अभी तक नहीं दिखता? ये सब मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं अपना हाथ और अपना साथ बाबा को दे दूं, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। और कल तो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली बाबा मिलन में, भगवान ने अपना हाथ तुमको दे दिया है, कहा है मुझ पर अधिकार जमाओ, भगवान कह रहा। और हम क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया पे अधिकार जमाना चाहते, पर भगवान पर नहीं। वो कह रहे मुझ पर अधिकार जमा, क्योंकि तुम पर नहीं जमाना। ये जो अगल बगल सब घूम रहे हैं ना, माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब जो जो अगल बगल घूम रहे हैं, इन सब पर मुझे अधिकार जमाना है, प्लीज हेल्प करो ना। और वो कह रहे छोड़ो ना उन सबको, मुझ पर अधिकार जमाओ, मैं बैठा हूँ, मुझे चलाओ अपने अनुसार, मुझे नौकर बनाओ, मुझे ड्राइवर बनाओ, मुझे दोस्त बनाओ, मुझे माँ बनाओ, मुझे बाप बनाओ, मुझे जो बनाना है, मुझे इवन पंचिंग बैग बनाओ। तुम्हें लड़ने का मन है ना, मुझसे लड़ लो। तुम्हें गुस्सा करने का मन है, मुझसे कर लो, आई एम रेडी टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। पर हम क्या कहते हैं, नहीं बाबा, तुम तो भगवान हो ना, तुमसे थोड़ी लड़ सकती हूँ, लड़ूंगी तो मैं ही नहीं से, ये जो मेरे बगल में बैठे। बाबा कहते मुझसे शेयर करो ना, मैं तुम्हारी बात कभी इधर उधर नहीं करूंगा। मैं कहूंगी, नहीं बाबा, आपको क्या बताऊं ना, ये जो बगल में बैठे ना इनको बताऊंगी, ये किसी को नहीं बताएगा। वो अपने अपने सगे को बोलेगा और बोलेगा देखो किसी को नहीं बताना, और पूरे यूनिवर्स को बता देते हैं हम। एक बार बाबा ने मुझे कहा, बड़ी प्यारी बात थी वो, क्या हुआ कि कुछ बात थी बड़ी भारी सी, और मन हो रहा था किसी को बताने को,
बाबा को बताया। फिर बाबा को बोला बाबा पता नहीं, तुम्हें बता के भी ना मजा नहीं आ रहा, एक को एक बंदा दे दो जिसको बता दो, एक, सिर्फ एक, ओनली वन। और बड़े प्यार से वो मुस्कुराया कि जिस पल तुमने ये सोचा ना कि मैं इस बंदे को, मतलब किसी मनुष्य को तुम ये बात बताओ, तुम्हें पता है उसी पल वो बात पूरे यूनिवर्स को पहुंच जाती है। कितनी बड़ी बात है, सोचिएगा सब लोग बैठकर। भले वो किसी को बोले ना बोले, क्योंकि वो किसी को तो बोलेगा ही बोलेगा, एक को बोलेगा वो भी और वो एक कब अनेक हो जाएंगे तुमको नहीं पता चलेगा, इसलिए तुम्हारे मुख से निकला और वो पूरे यूनिवर्स के पास गया, फिक्स्ड है ये। इसलिए कभी मत सोचो कि मैं एक को बता रही हूँ, ये मेरे बहुत क्लोज है ना बस मैं इनको बता रही हूँ, ये सत्य नहीं है। ऐसे बाबा ने समझाया बैठ के कि बच्ची सोच लो फिर बोलना, फिर ये मत कहना कि पूरी दुनिया को कैसे पता चल गई ये बात, फिर शिकायत लेके मत आना मेरे पास। हम्म। तो हम वो एक सगा जिसको मानते हैं ना, वो एक है ही नहीं, वो अनेक है। क्योंकि उसका भी कोई एक सगा है, फिर उसका भी कोई एक सगा है, फिर उसका भी कोई एक सगा है। ऐसे करके वो एक ही पल में, जिस पल तुम्हारे मुख से निकला, पूरे यूनिवर्स को पता चल गया। तब से पक्का हुआ कि ऐसी कोई बात जो सच में किसी को नहीं बतानी, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा को बतानी। और जिस पल ये मन में सोचा कि इसको बताती हूँ, तो मान के बोलना, मान के उस वक्त कि अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, ये पूरे यूनिवर्स के एक एक कण, एक एक जन, एक एक मन को पता चल जाएगा, एंड आई एम ओके विद इट। जब उससे ओके हो तभी बोलना किसी और को, नहीं तो मत बोलना। अपने आप को झूठ नहीं बोलना, अपने आप के साथ धोखा नहीं करना, क्योंकि ये दुख की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। यहाँ कुछ बोला तो वो पूरे यूनिवर्स तक। इसलिए बाप हम आत्माओं को कहते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये पावन मेले का समय है जब सदगुरु बना दलाल, खुद ही दलाल बना हम अपने आप को हमसे मिलाने के लिए। ब्रह्मा तन का यूज किया ना, बहुरूपी बन के आया, लेकिन मिलवाया अपने आप से ही, किसी मनुष्य से नहीं, किसी महान आत्मा से नहीं, किसी धर्म आत्मा से नहीं, किसी देव आत्मा से नहीं, सीधा परम आत्मा से मेला करवाया। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वे भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। घर में जाना यानी गृहस्थी में उतरते ही तुम भूल जाते हो, घर में जाना मतलब गृहस्थी में आते है। बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुखदाता, सर्व का, इसको नोट कर लीजिए, वो सर्व का सुखदाता है, मैं किसी को सुख नहीं दे रही हूँ। अगर किसी के पास मेरे द्वारा सुख जा रहा है, दैट इज बाबा। मैं गलती से अपना नाम वहां डाल ना दूं कि मेरे से इनको सुख मिल रहा है, मेरे से इनको खाना मिल रहा है, मेरे से इनको पानी मिल रहा है, मेरे से इनकी गृहस्थी चल रही है, मेरे से इनको इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेरे से इन सबकी पालना हो रही है। ये भ्रम, ये झूठ, ये धोखा, ये फरेब अपने साथ नहीं करना। क्योंकि सर्व का सदगति दाता, सर्व का सुख दाता, सर्व का शांति दाता वो एक बाप है। इस पल वही आया हुआ है, और वो ही हर एक मुख को, हर एक मन को, हर एक बुद्धि को यूज कर रहा है। जैसे बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार दादी का तन बाबा ने यूज किया। ये बात दादी को हर पल पता थी, कोई मैं कोई बड़ी महान नहीं हूँ। ड्रामा अनुसार इस तन को बाबा को यूज करना है। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे।
तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा। हम्म? कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा। क्या होगा? बाबा मधुबन में बैठे हैं। कौन से मधुबन में बाबा भी बैठे? हम्म? कौन से मधुबन में बाबा बैठे हैं? मेरी मन बुद्धि में। मन के मधुबन में थे। बाबा अभी यहाँ नीचे साकार वतन में बैठे हैं हम सब के साथ। बाबा का मधुबन ये पूरा संसार है इस वक्त। बाबा यहाँ आया हुआ, एक एक बच्चे के पास आया हुआ है। उसने डिवीजन नहीं मारा, डिवीजन हम लोगों ने मारा है। इस पल 900 करोड़ आत्माओं के लिए बाबा धरा पर आया हुआ। उनका हेड क्वार्टर पांडव भवन है। जो कि स्थूल है, पर जो सूक्ष्म हेडक्वार्टर है वो है सूक्ष्म वतन। बाबा को हर प्रकार का सेवाधारी चाहिए, स्थूल वाला भी सूक्ष्म वाला भी। जो जितना सूक्ष्म वो उतना बाबा के निकट। और सूक्ष्म का अर्थ है जैसा बाबा है, हर गुण हर शक्ति का गहराई से चिंतन मनन। कल बाबा ने एक बच्चा बैठ के सुन रहा था। घर में बाबा का एक बच्चा आया हुआ है, तो वो बैठे कुछ ओआरसी में जो मीना दीदी और मीरा दीदी लोग रुके हुए थे, उनका अनुभव शेयरिंग चल रहा था। तो बड़ा अच्छा पॉइंट वहां सुनने में आया मुझे कि दीदी ने कहा जब वो टाइम आया था कोरोना वाला, तो वो लोग इंडिया में अटक गए थे। दे कुडंट गो टू फॉरेन फॉर 6 मंथ्स। तो जब 6 मंथ्स के बाद उनको परमिशन मिला, तो हुआ कि 16 डेज क्वारंटाइन होना है। तब दीदी बोले कि वो क्वारंटाइन ऐसा था जैसे ब्रह्मा बाबा ने 14 वर्ष का दादियों का तपस्या रखवाया। वहां फोन नहीं था, वहां पर हमारे पास कोई भी लिटरेचर नहीं था, और हमें अकेले रहना था। तो दीदी बता रहे थे कि वो 15 दिन मेरे ऐसे निकले जैसे कि मैंने यज्ञ के आदि में जो समय निकला होगा, जिस समय बाबा बिल्कुल बच्चों को गुप्त कर दिए थे 14 वर्ष के लिए। मुझे ऐसा लगा वो 14 दिन मेरे वैसे थे जिसमें मैंने एक एक गुण, आप पॉइंट को सुनिए ध्यान से, यज्ञ की गहराई, यज्ञ के इतिहास, बाबा का एक एक गुण, एक एक शक्ति के डीप स्टडी करें। और उन दिनों में जो हम मुझ आत्मा ने अनुभव किया, उसकी मैंने फिर लेटर राइटिंग कर करके सारे सेंटर्स पर भेजी। सारे मुख्य मुख्य दीदियों के पास, आशा दीदी, वहाँ शशि दीदी, और जितने भी चक्रधारी दीदी, सबके पास उन्होंने भेजा कि वो 14-15 दिन ऐसे थे जैसे वो 14 साल की भट्टी में कैसे कार्य हुआ होगा। और फिर उन्होंने कहा अब ये भट्टी लगानी बहुत जरूरी है, साइलेंस की भट्टी, जिसमें हर आत्मा एक एक गुण और शक्ति को मथे, उसकी गहराई को समझे। एक एक गुण और एक एक शक्ति सागर है। बाबा बोलते हैं शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। सहन शक्ति, संवारने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण कर देने की शक्ति, सहयोगी बन जाने की शक्ति,
ये सारी शक्तियां, ये सारे, फिर संतुष्टता, धैर्यता, निर्भयता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, सत्यता, ये सारे गुण, ये सारी शक्तियों का गहरा चिंतन मनन उन्होंने किया, क्योंकि वहां कुछ करने को नहीं था। अकेले अकेले एक एक कमरे में बंद रखा गया था। हाँ, और एक और चीज बोली उन्होंने, क्योंकि होटलों में बंद किया गया था ना, सेंटर जाना अलाउ नहीं किया, तो देवर होटल्स। तो उन 14 साल में वो खाना भी नहीं खाया ना, क्योंकि हम लोग तो खाएंगे नहीं बाहर का खाना। तो हमने फिर फ्रूट्स में, और वो जो भी हम अपने रूम में केटल में जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते थे वो कर पा रहे थे। तो तन की डिटॉक्सिफिकेशन, मन की डिटॉक्सिफिकेशन, बुद्धि की डिटॉक्सिफिकेशन, संस्कारों का डिटॉक्सिफिकेशन, और हर गुण हर शक्ति का डीप गहरा अध्ययन, वो था हमारा वो 15 दिन। दुनिया के लिए कर्ज और हमारे लिए तो वो ब्लेसिंग बन गया। दिस इज कॉल्ड दुख को सुख में कन्वर्ट करना। दुनिया के लिए दुख, क्वारंटाइन, अकेले पड़े हैं, अकेलापन लग रहा है, घबराहट लग रही है, दुविधाएं हो रही हैं, और एंजाइटी हो रही है। और बाबा के बच्चों के लिए वो क्या बन गया? ब्लेसिंग, गुप्त लव। बाप कहते हैं हमको वहां मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम मात पिता। वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया, अब सत्तो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं, ये है तमो प्रधान दुनिया। ये मनुष्यों की ही बात है, मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। भगवान थोड़ी सतो रजो तमो में आता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, ये तो बहुत इजी है। तो महात्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अब पवित्र तो रह ना सके, उनका नाम ही है मुक्ति धाम, तो वहीं रहे ना। सोचो, अब ये भी कितनी प्यारी सी बात है, जहाँ पवित्रता है वहां रहे ना, मन और बुद्धि को वहां रखे। पर नहीं, हम तो अपवित्रता में रखते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, यहाँ पवित्रता है, और यही घूमते रहते, गोते खाते रहते। उसका नाम ही है मुक्ति धाम। इसका अर्थ समझते हो? आप जितना बाबा के पास इस मुक्ति धाम में रहोगे, आप मुक्त होते जाओगे। वाई इट इज कॉल्ड मुक्ति धाम? उसकी याद भर में इतनी शक्ति है कि 2500 वर्ष के सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन भी सिर्फ मुक्ति धाम की याद से हट जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं। ये अनुभव है आप सबके पास कि जितना निराकार का, जितना साइलेंस का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मुक्त होते जा रहे हैं अपनी मान्यताओं से, अपने भावों से, अपनी भावनाओं से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। हम जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे वो भी सारी बुद्धि से हट गए, एज इफ कि ओनली बाबा इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाई I am taking the responsibility? I have only one responsibility, and that is remembering Baba, understanding Baba, studying Baba. This is my responsibility. क्यों बोला उसको मुक्ति धाम? कितनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग बाबा दे रहा कि बच्चे, जितना तुम मुझे, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरे कर्तव्य, मेरे 32 गुण,
मेरे एक एक गुण की डेप्थ, मेरे एक एक कर्तव्य की डेप्थ को तुम जितना पकड़ते जाते हो तुम मुक्त होते जाते हो, तुम दुख से मुक्त होते जाते हो, इसलिए उसका नाम है मुक्ति धाम। वाओ बाबा, सच अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। बाप की याद मुझे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कार्मिक से मुक्त कर रहा है, इसीलिए उसका नाम है मुक्ति धाम। वहां कुछ अपवित्र रह ना सके, सी कितनी प्यारी बात है। मतलब जितनी भी अपवित्रता है ना, बाबा के इन सारे मंथनों से, इन सबके साथ रहने से अपवित्रता स्वतः गायब होती है। मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, मुझे एक ही मेहनत करनी है और वो भी मोहब्बत में कन्वर्ट हो चुकी है कि याद ही कोई और नहीं आ रहा। कैसे करूं किसी और को याद? अब तो मन भी कहता, मन भी अब परेशान होने लगता है, बाबा के पास चलो, बाबा के पास चलो, बाबा के पास चलो, नहीं बैठना है यहाँ पर। हो रहा है ऐसा, हो रहा है। हम्म, हो रहा है ऐसा सबके साथ कि मन भी अब ये कहता चलो ना बाबा के पास। यहाँ मन नहीं लग रहा, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी जी बाप जी होता है। होता है ना। दी मेरे को एक क्वेश्चन था, मैं पूछ लूं अभी? बिल्कुल पूछ लीजिए। दी मुझे ये पूछना है कि सूक्ष्म वतन कैसा दिखता है, लाइक हम मेडिटेशन कमेंट्रीज में सुनते हैं, पर आपको कैसा दिखता है? मुझे हम्म। मुझे तो वहां सिर्फ वाइब्रेशंस दिखती हैं बहुत। आई फील दैट इज द वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशंस। Like ओके। in Paramdham, I feel there is no vibration also. वो वाइब्रेशन से भी मुक्त है, एकदम डीप साइलेंस है। बिकॉज वहाँ ड्रामा नहीं है ना, वहाँ हम एकदम साइलेंट बैठे हैं। बट सूक्ष्म वतन इज द प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इज द हेड क्वार्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो वहाँ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, एडवांस पार्टी, उनके गुण, उनकी शक्तियां, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, और ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्य के लिए जितने भी युक्तियां हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन सूक्ष्म वतन। सो इट इज अ प्लेस ऑफ प्योर वाइब्रेशंस। तो दी आप जब इमर्ज करते हो, समझना मुझे इसलिए ताकि मैं इसे बेटर कर पाऊँ, तो जैसे आप इमर्ज करते हो तो आपको लाइक ब्रह्मा बाबा कैसे दिखता है वहां पे? आई मीन यू कांट सी देम राइट, यू कैन जस्ट व्हाट पहले फील देम। ऑब्वियसली जब हम लोग पहले करते थे, आज से आई वुड से ईयर बैक, तो ऑब्वियसली बिल्कुल बाबा का वो लाइट वाला बॉडी, लाइट वाला चेहरा, एंड वो सब करते थे। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, सबकी वो लाइट की ना, प्रकाश वाली बॉडीज से कन्वर्स करते थे, जो भी करते थे। अब इन एक साल में जब से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप डेवलप हो गई कि प्रकाश का अर्थ इज नॉट द स्थूल वाला प्रकाश, उसका अर्थ इज अ पावरफुल वाइब्रेशन विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट। इसके ऊपर कोई लेप शेप नहीं है ऑफ रोल्स एंड आइडेंटिटीज एंड ड्रामा, एटलीस्ट इटसेल्फ। इसका इफेक्ट सूक्ष्म वतन में नहीं है, ड्रामा से ऊपर है सूक्ष्म वतन। वहां पर ड्रामा इफेक्ट नहीं दे रहा है अपना, नीचे कुछ भी चल रहा है वहां उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो वहां एवरी सोल इज हैविंग अ प्योर वाइब्रेशन। So when I feel Sukshmatan, I feel this way only, not with the any picture. क्योंकि चित्र के भीतर जो विचित्र है, अब उसके बारे में समझ आ गई है, तो अब चित्र पर नहीं टिकते। पर कभी कभी यस, जब मेरी बुद्धि बहुत इधर उधर भाग रही होती है, तो मैं थोड़ी देर उसको बिंदु पर टिकाती जरूर हूँ।
कि पॉइंट ऑफ लाइट पर पहले थोड़ी देर टिको, फिर विचित्र में घुस जाओ, मीन्स फिर वाइब्रेशंस में चले जाओ, ऐसे। तो दी अगर जैसे मैं अभी करती हूँ तो इफ आई सी आई मीन नॉट अ बॉडी ऑफ लाइट बट अ ट्रांसपेरेंट बॉडी टू फील कि हम ब्रह्मा बाबा वहां है, तो वो भी यस, सही तरीका है, राइट? यस, बिल्कुल सही है। चित्र से विचित्र में आप अपनी आंख चले जाओगे, एकदम परफेक्ट है वो। तो दी देखो, इसमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे लाइक यस, आप नीचे यस, आ जाते हो देन वापस ऊपर जाना, लाइक ये वही जर्नी है, राइट? यस, बिल्कुल। हमें साकार से साकार से आकार में आकर फिर निराकार में, तो आकार में अभी हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा लाइट वाला देखना इज एब्सोल्युटली फाइन। वो धीरे धीरे वही आपको निराकार की तरफ। तभी बाबा बोलते हैं तुम्हें शब्द मैंने क्यों दिए मुरली में, बाबा तो शब्द है ना, शब्द से मैं तुम्हें निशब्द बना रहा हूँ, है ना। मतलब ये पूरा प्रोसीजर है। यस, ओके। प्रोसेस ही है ये, नहीं तो सूक्ष्म तन क्यों बनता। सीधा परम धाम जाते, सीधा सुख धाम आ जाते। वाई द सटल वर्ल्ड। ताकि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं, हाँ, पहले ताकि वहां हम। तक पहुंचे, फिर हाँ। निराकार तक पहुंचे, फिर निराकार में जो मेरा सत्य देवता स्वरूप है वो इमर्ज हो, सारे गुण सारी शक्तियां, तो हम सीधा फिर सुख धाम में एंट्री मारे, उसको तो दी इमर्ज। अगर जैसे मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, मैंने इमर्ज किया, मैंने बाबा से बात करना स्टार्ट की, और फॉर एग्जाम्पल मैं लाइक नीचे आ गई वापस डिस्ट्रैक्ट होके, तो आई कैन स्टार्ट अगेन, राइट? ये मतलब ऐसा नहीं है ना कि। 100%, 100 बार भी करना पड़े तो 100 बार। ओके। इसमें कुछ गलत नहीं होता, इसमें कहीं ऐसा नहीं कि आप कम या ज्यादा हो। बाबा तो कह रहा है कि धीमे 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 तुम वहीं सेटल हो जाओगे, फिर नीचे नहीं आओगे, हम्म। है ना। इसका ना बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने ऐसे भी दिया, जैसे हम कोई चीज घर में लेकर आते हैं, है ना। माना टीवी लेकर आए, भले हमने उसकी एक जगह बना के रखी है, ठीक, हम उसको वहां रखते हैं, थोड़े दिन बड़ा अटपटा सा लगता है ना, भारी भारी सा, ये क्या आ गया घर में, ना, मतलब वो जगह एकदम खाली सी थी, भर रहे। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो उसी दीवार का हिस्सा बन जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि जब वो टीवी हटती है तो वो खाली खाली लगने लगता है। तो कोई भी चीज, कोई भी नई बात बाबा की, कोई भी नई अंडरस्टैंडिंग पहले तो आती है, फिर हम उसको, और जब हम उसका चिंतन मनन करते हैं, मतलब हम उसको वहां पे फिक्स कर रहे हैं, रेगुलर देखने लग पड़े हैं, धीरे 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 वो ही सत्य हो जाता है। वो वॉल का मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है, बल्कि अब उसके बिना वॉल नहीं अच्छी लग। ऐसे ही मन धीरे धीरे बाबा में ऐसे स्थित होने लगता है कि अब उसको उसके बिना नहीं अच्छा लग रहा। अभी तक तो लाना पड़ता था मन को पकड़ के, अब मन उसके बिना बेचैन हो रहा है। जहाँ बाबा की बातें नहीं, जहाँ बाबा की चिंतन मनन नहीं, वहां मन टिक ही नहीं रहा है, वहां से भाग जा रहा है मन। दिस अवस्था आ जाती है, पुकारते भी हैं बाबा हमको वहां ले चलो जहाँ चैन है। साधु संत आदि किसको भी ये पता नहीं कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा भी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाए, अभी पूरा किया, अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी ये गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वो लोग तो जंगली झाड़ों का काम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों के बदले दैवी फूलों का झाड़ बना रहे, वो भी गवर्नमेंट, ये भी गुप्त गवर्नमेंट। वे क्या करते, ये क्या करते, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते। वे जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के, कोई किसका कलम लगाते, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं, ऐसे होता ही नहीं।
वो लोग समझते कुछ भी नहीं, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वे जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बनाए। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं, हर चीज नई से फिर पुरानी होती। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई, अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। ये है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारे खाद निकल जाएगी। जितना कनेक्शन फॉर्म करोगे ना एक एक गुण और एक एक शक्ति के मंथन में, जैसे हम लोग ने अहिंसा पर मंथन किया, जैसे आज मुक्ति धाम पर मंथन हुआ, बैलेंस पर मंथन करिए, निर्संकल्प पर मंथन चला, साइलेंस पर इतने समय मंथन चला। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करते करते आत्मा सतो प्रधान प्योर बन जाएगी। बाप को याद करना है, बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया, ये भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को घोर अंधेरे में डाल दिया। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। सदगति सिर्फ मेरा बाबा कर सकता है, तो मैं किसी और को टाइम क्यों दूं, ये बताओ। मैं किसी मनुष्य को, मैं किसी क्लास को, मैं किसी और को भी टाइम क्यों दूं, जब मुझे मालूम है कि मेरी सदगति सिर्फ और सिर्फ बाबा कर सकता है। ऐसी बातें खुद से करनी है, ऐसी बातें खुद से कर। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़धानी कर देती है, जिसने जो सीखा वह कंठ कर लिया। अब बाप कहती है जो कुछ सीखे सब बातें अभी की अभी भूल जाओ, अभी तक हमने जितना मंथन किया ना उसको भी भूल जाओ। कई बार क्या होता है, मेरे साथ होता है, तो मैंने इस पर तो बहुत बार लिख दिया है। मैंने अच्छा, भूल जाओ, इसको हटा दो, नया लिखो, नए पॉइंट्स बनाओ। एक बार बाबा के साथ बाबा ने होमवर्क दिया, रोज तुम खुशी के 10 पॉइंट्स लिखोगी सोने से पहले। तो लिखने लगी, थोड़े दिन तो बड़े मजे में, फिर थोड़े दिन के बाद लगा सेम बात ही तो रोज होती, क्या नया ढूंढ के लाऊं। और बाबा ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया, एक भी जो तुमने खुशी लिखी है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए महीने भर तक। माना मैंने लिखा कि ना, सपोजिंगली कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, हम्म, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं ना सेंटर गई, मुझे ना बड़ी खुशी हुई बाबा, आज मैंने ये पॉइंट निकाला। मैंने बहुत अच्छी सी चाय बना के पी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी उस चाय को पी के, उस कॉफी को पी के। कोई भी पॉइंट आपने लिखा, बाबा ने कहा बेटा 1 महीने तक ये पॉइंट अब रिपीट नहीं करूंगी। 1 महीने तक खुशी का ये पॉइंट रिपीट नहीं कर सकते। तुम किससे किससे खुश हुई। अब क्या हुआ, हफ्ते के बाद तो परेशानी शुरू हुई कि खुशी के पॉइंट्स नहीं दिखते। बापा सेम सेम बातें तो रोज होती हैं जीवन में, पर उसने क्या लाया, गहरे खुशी के पॉइंट्स। सोना अलाउड नहीं था 10 पॉइंट लिखे बगैर, सोगी ही तब जब 10 पॉइंट लिख लोगे। तो पहले क्या हुआ आपको पता है, पहले 10-15 दिन सारे स्थूल पॉइंट्स थे। हम्म
वॉक करने गई, बड़ी खुश हुई, चिड़िया देखा बड़ी खुश हुई, बारिश देखा बड़ी खुश हुई, बारिश में चाय बनाई बड़ी खुश हुई, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात करी, बहुत खुश हुई, मैंने उससे बहुत प्यार से बात करी, इससे खुश हुई। पहले सारे स्थूल पॉइंट्स थे 10 दिन तक। तो स्थूल तो खत्म हो गए ना 10 दिन में, 10 यानी 100 बन गए, स्थूल 100 पॉइंट्स बन गए। अब है नहीं मेरे पास। फिर क्या हुआ, सूक्ष्म चीजें दिखनी शुरू हुई। फिर उसके बाद तन का नंबर आया। क्या बात है, आंखें अभी तक देख पाती हैं, क्या बात है बाबा, मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे कान अभी भी सुन पाते हैं, वाह वाह क्या बात है, मेरा मुख बोल पाता है, जीभ है, दांत है, अरे वाह वाह वाह। ऐसी चीजें आई फिर। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट करते 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 इट केम वेरी सूक्ष्म। हम्म, इसीलिए बाबा कहता कभी कोई कोई भी चीज आपने कर ली ना तो ये मत सोचो कि हो गया, उसको भूल जाओ। मैं तो जीते जी बाबा का बनना है, कंप्लीट छवि, रिफ्लेक्शन ऑफ शिव बाबा। देखते ही कोई कह दे ये तो भगवान का बच्चा है, ऐसा जीते जी मर के थोड़ी बनना। इसी बॉडी में बैठे, इसी गृहस्थी में बैठे, इसी इसी कार्मिक में बैठे हुए मुझे कंप्लीट बाप समान की प्रत्यक्षता करनी, सिर्फ मन ही मन में नहीं बनना। दादी को देख के बोल दिया, ब्रह्मा बाबा दिखा तो विष्णु का साक्षात्कार हो गया, कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। मम्मा को देखा तो ऐसे लगा दुर्गा माँ बैठी हुई है। जीते जी ये सब होना, गृहस्थ व्यवहार, ये अंदर फीलिंग आएगी। ये कोई 12 भुजाएं लेके खड़े नहीं हो जाएंगे हम। उन शक्तियों की महसूसता दूसरी आत्मा को आएगी, गुणों की महसूसता आत्माओं को आएगी, आपके पास संतोष की महसूसता, आपके पास अ उमंग उत्साह की महसूसता, आपके पास कल्याण की महसूसता, ऐसी आएगी बच्चों को, पूरे विश्व को, और आपको खुद को, आपको खुद से इतनी खुशबू आएगी। आ रही है थोड़ी थोड़ी, खुद से खुशबू आए, खुद को खुद का साथ अच्छा लगे। हम्म, खुद को खुद का ही साथ अच्छा लगे, क्योंकि वहां कौन आ गया, खुदा। गृहस्थ व्यवहार में रहते युक्ति से चलना है, याद एक बाप को ही करना है, उनका तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बड़ा क्रोध है, तुम्हारे में कोई भी विकार ना हो। मनुष्य की बुद्धि को चट करने वाला है 22 को। इसको लिए बाबा क्या बोलते थे, सिनेमा, यानी सिन की माँ, पापों की माँ। सिनेमा। और यहाँ भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं रील्स देखने में, मूवीज देखने में। हम्म, है ना अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे। तो बाबा कहता सिन की माँ के साथ रहोगे तो सिनफुल बनोगे। सिनेमा क्या करता है ना वो, अगर हमारे अंदर एक छोटू सा फियर हो भी ना, वो उसको कंप्लीटली बड़ा कर देता है। और बाबा के पास बैठने से हम फियरलेस बनते हैं। हम इधर देही अभिमानी की प्रैक्टिस करते हैं और वो पूरा का पूरा हमें देह अभिमानी बना देता है। आज जो इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में इतना डर है, डर का वाइब्रेशन है, इनसिक्योरिटी का वाइब्रेशन है, वो आया कहाँ से है? हम्म, इसी से।
आपके हाथ में जो 3 इंच का प्यारा सा इक्विपमेंट है ना, सारा फियर वहां से आ रहा है, सारी एंजाइटी वहां से आ रही है, सारी अनसर्टेनिटी वहां से आ रही है। खुद ही देख लो, 1 घंटे आप बैठते हो मुरली में, 1 से 1.5 घंटा सब बैठते हैं, और फिर 1 घंटा बैठ जाओ फोन के साथ। भले आप बैठ के बोलो मैं तो स्पिरिचुअली देख रही थी, मैं बोलती थी बाबा को ऐसे, बाबा मैं बैठ के कुछ स्पिरिचुअली तो सुन रही हूँ। बाबा ने बस मुझे कहा दोनों का सिर्फ अंतर देख लो, व्हेन यू वर सिटिंग विद दैट एंड व्हेन यू आर सिटिंग विद मुरली और सम टाइप ऑफ मंथन, दोनों में आपकी अंदर की स्थिति कैसी है। तो देखा अंदर की स्थिति तुरंत भारी होती है जैसे ही फोन हाथ में आता है। आपके जीवन में अगर डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, घबराहट आ रही है, कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, इस वक्त तो सबसे बड़ा विकार है कंफ्यूजन। इन सब का कारण आपके हाथ में जो ये छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा इक्विपमेंट है, इससे एक बार को व्रत रख करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर कुछ बच्चे तो बोलते बाबा मैं तो सिर्फ और ओम सिर्फ। शांति। ओम शांति। मैंने भी ना ऐसे ही शिवरात्रि से पहले ही ऐसे रखा था। आई मीन मतलब मन में आ गया था कि ऐसे स्क्रोलिंग करते रहते हैं, जैसे आपने बोला स्पिरिचुअली करते हैं लेकिन करते हैं। हम्म। फिर ऐसे बाबा ने बोला कि इसको छोड़ो। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं शिवरात्रि तक 11 दिन का रखती हूँ कि मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, अगर कभी मुरली मिस हो जाती थी तो सिर्फ मुरली सुनने के लिए जाना, अदरवाइज यूट्यूब बंद, इंस्टा ये सब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, नहीं मैंने हम्म। लिया है कभी। तो उससे इतना मेरे को फर्क पड़ा। वो लिया तो मैंने 11 दिन का था, लेकिन अभी तक चल रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा अभी। अभी अगर बुद्धि इधर खाली होती है या थोड़ा टाइम मिलता है ना काम से, तो यही हम्म। होता है अच्छा आज मुरली में क्या पॉइंट आया था, अच्छा लिख लूं थोड़ा, या फिर कुछ को मनन कर लूं, या किसी से मतलब ऐसे करके सोच लूं कि अच्छा क्या पॉइंट दिया था दीदी ने, अगर नहीं भी की तो ये सब कुछ हो रहा है और बहुत ही लाइट रह रही हूँ अभी, ग्रेट, सिर्फ उसको छोड़ने से। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैपिंग, थैंक यू सो मच। 2 हाथ की ताली। दिस इज ट्रू। तो ये मैंने ना खुद ही से ही कर लिया। मैंने कहा कि मतलब स्पिरिचुअल के नाम पर कभी श्री शिवानी दीदी आ गई, कभी सचिन भाई साहब आ गए, कभी विनी सिस्टर आ गई, थोड़ा थोड़ा सुन सुन कर अपनी बुद्धि चलती नहीं थी। वही पका पकाया खाना मिलता था, तो आपने एक बार हम्म। बोला था पका पकाया खाना, फिर वो मतलब आता है मन में। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा खुद ही पकाऊंगी, भले थोड़ा पकाऊं, मैगी ही बनाऊं, लेकिन ये 2 मिनट में खुद ही पकाऊंगी। अरे तो ये था। ब्राह्मण जीवन का ये सच है, खाना भोजन बनाना। सब बच्चों ने समझ लिया हमें अपने हाथ से भोजन बनाना है, अरे बुद्धू राम, अपने हाथ से भोजन बनाना यानी जो ये मुरली रूपी भोजन है खुद बनाओ। क्यों पका पकाया खाना है किसी का लेकर के। यहाँ जब बाबा मंथन की भी क्लास रखता है, बाबा यहाँ पर क्या करता है, सिर्फ क्वेश्चंस दे देता है, कुछ मत के नहीं देता है, दे देता है क्वेश्चंस की जाओ सब पढ़ पढ़ के अपना अपना होमवर्क करो बैठ करके, और पूछता भी नहीं है नेक्स्ट डे। 1-2 बार मैंने गौर किया, मैंने कहा बाबा दूसरे दिन पूछते भी नहीं हो बच्चों ने आंसर क्या लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। बाबा ने कहा वो कार्य मेरा थोड़ी है, मैं तो इंग्रेडिएंट्स दे देता हूँ कि पढ़ाई करो अपनी, भोजन बनाओ और खाओ और एक तंदुरुस्त मिनट, बनो। ये भी ना आया था कि वो पूछते नहीं है, मन में आया था। फिर हम्म। ऐसे बोला कि वो अच्छा तुमने सोनिया माँ के लिए करना है कि वो पूछे, बोल दिया ना बाबा ने करना है तो बस करो, लिखो, पूछे नहीं पूछे तो क्या फर्क। करेक्ट। दीदी कई बार इसलिए भी हम करते थे कि हम्म। दीदी पूछेंगी कि निबंध लिखा कि नहीं, तो इसलिए बाबा आपसे भुलवा देता था हम्म। कि नहीं पूछो। अब समझ हम्म। में आया अपने लिए तो करना होता है। हम्म। बाबा ने तो 1-2 बार ना मुझे ही खुद को मन में आया, बाबा पूछा ही नहीं कि कल क्या होमवर्क था उसका आंसर क्या रहा, तो बाबा ने बोला वो मेरा और तुम्हारा काम थोड़ी, मेरा काम वो है ही नहीं, मैं इंग्रेडिएंट्स दे दिया, मैंने रेसिपी बता दी, अब बच्चे करें खुद, खाएं, अगर बनाएंगे खाएंगे तो खुद ही को ताकतवर बनाएंगे। जो वही जो ओटे सो अर्जुन, इतना प्यारा ये लाइन लगता है, जो ओटे सो अर्जुन,
शिवानी दीदी उठ रही, अर्जुन बन रही, सचिन भाई उठ रहे, अर्जुन, वो किसी का सुन के बोलते हैं? आज तक कभी सुना है शिवानी दीदी की क्लास में सूरज भाई ने ऐसा कहा सचिन भाई ने ऐसा कहा, या कभी सचिन भाई के मुंह से सुना है सूरज भाई ने ऐसा कहा, शिवानी दीदी ने ऐसा कहा? नेवर एवर। दे डू देयर ओन होमवर्क। अगर सूरज भाई अपने स्वमानों पे काम करे तो वो अपने स्वमानों पर ही काम करे। अगर सचिन भाई डेप्थ ऑफ ज्ञान पकड़ रहे हैं, सारे धर्मों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। शिवानी दीदी साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं तो वो साइकोलॉजी के ही हिसाब से चल रही हैं। एक नाम मिले दूसरे से, कितना बड़ा एकदम क्लियर एग्जाम्पल है। एक न मिले दूसरे से, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग इन देमसेल्व्स, नॉट विद ईच अदर एंड नॉट लुकिंग ऑल्सो टू ईच अदर। नेवर एवर वी हैव हर्ड फ्रॉम देयर माउथ। कभी सुना है हम लोगों ने उनके मुख से एक दूसरे का नाम? बिल्कुल भी नहीं। और हम उनकी बनी बनाई खिचड़ी खाते रहते हैं हमेशा। और सोचते हैं कभी कि इसकी हम तारीफ तंदुरुस्त हो कभी जाएंगे खिचड़ी वो खा रहे, तंदुरुस्त हम हो जाएंगे, कैसे होने वाला है? वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कच्छ में बच्चे को बिठाकर शादी कराते, अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छी छी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो, कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, आसुरी गुणों को छोड़ो, रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। ये तुम्हारा व्यापार है, ये बिरला कोई व्यापारी ही समझ सकता है। ये कोई बिरला व्यापारी ही समझ सकता है। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, ये जादू ठहरा ना? ऐसे जादू का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते, दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं, अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतनी सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ये बाबा की उत्पत्ति है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसन, तुमको मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं, इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम और रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाबा का रूहानी याद मात प्यार पिता और बाप बाबा दादा शुक्रिया और नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया। शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। रात्रि क्लास है 11 मार्च 2000 सॉरी 1968 की। 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, 68 की है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, वे सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने ये रास्ता लिया है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हुए सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है बस। जिसने उद्घाटन कराया, जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वे तो अपने को बहुत उच्च समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले।
बाबा तो कहेंगे पहले फॉर्म भरकर भेजो, पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बगैर क्या आकर करेंगे? शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बगैर पहचान मिलकर क्या करेंगे? कोई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपए देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, वे आत्म अभिमानी बन ना सके। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है, वह लिख कर देना है। सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ही। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते मामी कम याद करो, जंक निकल जाएगी, मुक्त होते जाओगे। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें, तब समझना चाहिए इनको तीर लग गया है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भल कोई तो अच्छा, कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ नहीं है, वो पकड़ा नहीं है तो वो किस काम का? ये तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है, जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाबा कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे कम में आते हैं, पैसे काम में आते हैं जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सुन लीजिए, ये बात 68 में बाबा ने बोल दिया। अब आज ध्यान से सुन लीजिए, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? प्रभाव इंपॉर्टेंट है, मूल बात है पावन बनना। प्लीज नोट इट डाउन टुडे इटसेल्फ। वे तो बड़ा मुश्किल है इसमें लग जाए। हमको तो बाप को याद करते करते पावन बनना है। रोटी खावे बाप को याद करे, समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लेवे। ओम शांति। कोई कुछ बोला? नहीं, हम वैसे ही किसी का अनम्यूट हुआ था। अच्छा, हम आत्मा है, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को, तुम बच्चे नोट करिए अपने लिए, तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, शब्द बल से नहीं, योग बल से। जब तुम्हारे संस्कारों में बाबा आता है, बाबा का एक एक संस्कार तुमसे रिफ्लेक्ट होता है, आप सॉल्यूशन होते हो, आप सुकून होते हो, आप चैन होते हो, आप सुख होते हो, आप मुक्ति देते हो आत्माओं को उनके दुखों से, उनके कंफ्यूजन से। आपकी वाइब्रेशन में ये पावर है, आपकी स्मृति में ये पावर कि कोई आपको याद भी कर रहा ना, तो उसे सुकून प्राप्त हो रहा है, उसे सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है, उसे साइलेंस प्राप्त हो रहा है। हम आत्मा हैं, पहले यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो। इतना कितना मुझ आत्मा को, ईश्वरीय संतान को, बाबा की बच्चे को नशा रहना चाहिए। मूल बात पवित्रता की है। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना होता है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भाव, क्योंकि जितना मैं अशरीरी रहती, आपको पता है एक चीज और बहुत सुंदर, प्लीज नोट करेगा सब ध्यान से, बिल्कुल आंखें सब बंद करके इस लाइन को सुन लीजिए। जितना मैं अशरीरी का अभ्यास करती, बॉडी लेस, थॉट लेस, वर्ड लेस, स्पीच लेस, लैंग्वेज लेस, फीलिंग लेस, इमोशन लेस,
आइडेंटिटी लेस, कंप्लीट डीप साइलेंस बनती जाती, इसका अभ्यास करती, 2500 वर्षों से जुड़ी हुई आत्माएं, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनके कार्य सब साइलेंट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं वो उसी पर। तो मेरी मुक्ति में 21 जन्म और 21 कुल की आत्माओं की मुक्ति छिपी हुई है। मेरे इस एक अशरीरी के अभ्यास से करोड़ों आत्माओं को मुक्ति मिलती है। इस लाइन का सब लोग बहुत अध्ययन करके देखिएगा। अशरीरी, हाँ, मैं जो जो छोड़ती जाती, मैं जिन्हें छोड़ती जाती, वो भी तो मुझसे छूटते जाते हैं, वो भी तो फ्री होते हैं, वो भी तो मुक्त होते हैं, उनसे भी तो दुआ मिलती है क्योंकि वो मुक्त होते हैं। उनकी भी तो जीवन का एक धागा फ्री होता है, एक पुल से वो मुक्त होते हैं, एक ग्रेविटी से वो मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हें खींच रही थी, माँ रूप में, बहन रूप में, बेटी रूप में, पिता रूप में, पत्नी रूप में, बेटे रूप में, यहाँ पास्ट रूप में, खुशी के रूप में, दुख के रूप में, इमोशंस के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, मैं हर पल उनको खींच रही थी, कितनों को खींच रही थी। कितने सारे सीन्स, कितनी सारी सीनरीज को मैं पकड़ के बैठी हुई थी, खुशी के रूप में भी और दुख के रूप में भी। जब मैं इस अशरीरी का अभ्यास करती, आई एम इमोशनलेस, आई एम फीलिंगलेस, आई एम पास्टलेस, आई एम फ्यूचरलेस, ये सब मुझसे मुक्त होते ना। यहाँ तुम पाठ बजाने आए, सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है, ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, सी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। रावण राज्य है पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। देखो बाबा भी लिखता, मेरा प्यारा मीठा बाबा, मेरा ब्रह्मा बाबा भी यही सिखाने देता, बच्चे इनमें रमण करो। मैं पावन कैसे बन रही, मैं पावन कैसे बन रही, बस इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। और इस चक्र को, इस विचारों के, इस मंथन के चक्र को मैं जितना घुमाती, मैं उतनी चक्रवर्ती राजा बन गई। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा मुझे याद करो, सुना बाबा ने कहा इतना तुम्हें मंथन करना है कि तुम्हारा पूरा 84 का पार्ट खुले। तुम जो एक पार्ट में फंसे हुए हो, तुम्हारी बुद्धि वहां से निकले और तुम पूरे 84 को विटनेस करो। यस बाबा, अपने सतयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, कल युगी, ईश्वरीय कुल, संगम युगी, सारे पार्ट एकदम सामने स्क्रीन पर चले। मैं उससे भी अलग। बाबा ने कहा मुझे याद करो, ये रूहानी यात्रा है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राएं तो और ही विकर्म बनाती, इसको भी नोट कर लीजिए। जो अभी भी जाते हैं ना बड़े तीर्थों पर, और घूमने फिरने और ये सब करने और बहुत सारी आत्माओं के साथ रिलेशन बनाने में, नए नए रिश्ते बनाने में जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है, घूमने फिरने का, तीर्थों पर जाने का, देवी देवताओं के सारे जगहों पर जाने का, बाबा ने लिख दिया है, इसको पढ़ लो, समझ लो। जिस्मानी यात्राओं पर जाते हो तो और ही विकर्म बनाते हो। बोलो ये ताबीज है,
इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही नहीं तो दुख दूर हो, ताबीज पहनते ही है दुख दूर होने के लिए। बाबा ने कहा मेरी याद रूपी ताबीज पहने, मेरी याद रूपी ताबीज पहनो। यहाँ कुछ भी स्थूल में बाबा बात नहीं कर रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। इस बार बाबा मिलन बाबा ने कहा डबल गुड नाइट, बहुत मीठी मीठी गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते, गुड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एंड नाइट, गुड नाइट। बाबा कितना प्यारा है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो नाइट भी गुड है, तुम्हारी तो मॉर्निंग भी गुड है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है सिर्फ गुड है। बस उस गुड को देखने वाली आंखें बाबा से ले लो। धारणा के लिए मुख्य सार, नष्ट मोहाबन बाप को याद करना है, कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें, कोई भी विकार अंदर ना रहे यह जांच करनी है। कोई भी विकार अंदर ना रहे यह जांच करनी है। वरदान डबल सेवा द्वारा लौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। इतना अब ये पार्ट दिखता है ना। मतलब इस बार का बाबा मिलन, इस बार का शिवरात्रि का मिलन, इस बार का माउंट आबू जाना, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा एक नया ही चोला धारण हुआ है। ट्रांसफॉर्म्ड सोच है, ट्रांसफॉर्म्ड समझ है, ट्रांसफॉर्म्ड दृष्टिकोण है, ट्रांसफॉर्म्ड है सब कुछ। अब ये शब्द की बाप समान विश्व सेवाधारी हो, ये अंदर रमण करता है। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा तत्पर। और इतना स्ट्रांगली ये बात अंदर जाकर बैठा है कि बच्चे मैं बीज ब्राह्मण जड़ है, और तुम्हें रिक्रूट किया, इस पूरे संगठन को रिक्रूट करा है बाबा ने। ब्राह्मणों को शक्ति से भरो, ब्राह्मणों के भीतर शांति और पवित्रता की शक्ति का प्रवाह निरंतर करो। हर ब्राह्मण बहुत ताकतवर दिखाई दे, क्योंकि ब्राह्मणों से तना है, जड़ों से तना, तना से टाल टालियां फल और फूल है। ब्राह्मण ही वीक होंगे तो टाल टालियों का क्या होगा, फल फूल का क्या होगा बच्चों। इसलिए अपने ब्राह्मण परिवार का क्रिटिसिज्म नहीं करो, कमी कमजोरी मत देखो, बल्कि हर बच्चे को बहुत सकाश दो, हर सेंटर को, हर दीदी को, हर सेवाधारी, हर भाई को। बहुत मतलब ऐसी बाबा पकड़े हुए है ना मेरी बुद्धि को, और रोना आने लगता है मुझे। बाबा इस परिवार को संभालना है, और बाबा ऐसे कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी सब तो सूक्ष्म वेतन आके बैठ गए। स्कूल में तो आप बच्चे बैठे हो वहां पर। आज ही अपने जो बाबा ने यहाँ पर एक बच्चा दिया है लौकिक में, उससे यही डिस्कशन सुबह कर रही थी। उससे ये क्वेश्चन पूछा कि बच्चा एक बात बताओ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है और कुछ और तुम्हारे कजिन वजिन आते हैं और इस घर को खराब करते हैं या इस घर में थोड़ा गंदगी फैला देते हैं, और तुम आते हो और तुम ये सब देखते हो, तो तुम क्या करोगे? व्हाट यू विल डू?
बोले मम्मा ऑब्वियसली मैं सब कुछ ठीक करूंगा, अपने मम्मी पापा ने जैसे रखा था वैसा कर दूंगा, अपने कजिन्स को समझाऊंगा, अपने भाई बहनों को समझाऊंगा कि प्लीज ठीक करो, उनको भी हेल्प करूंगा ठीक करने में। मैंने कहा बुढ़ा अभी यज्ञ ऐसे ही हमें पुकार रहा है। मेरे मम्मी पापा ने बनाया ये यज्ञ, मेरे शिव बाबा मेरी ब्रह्मा माँ ने मिलकर, मेरी दादियों ने अपने खून से, अपनी हड्डियां देकर, अपना गृहस्थी देकर, अपना ऐशो आराम देकर, इतनी गालियां खाकर, इतनी मारे खा करके इस यज्ञ को बनाया। अब अगर थोड़े से बच्चे ढीले ढाले हो गए हैं, भटक गए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या है? क्रिटिसाइज करना, बुराई करना बाहर जाकर? नहीं मम्मा, हमारा तो कर्तव्य है इसको संभालने का। See the yug in this eyes। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। 100 गलत कर रहे हो, एक भी सही चल रहा हो, तो उस एक में मैं हूं कि 100 में मैं हूं? उस एक में मैं हूं। मेरी दृष्टि मेरे घर के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति और उनके यज्ञ के प्रति सदा एक सी बनी रहे बस। जब इतने पिटिशंस लगा के, जब इतनी गालियां खा के, जब इतनी गरीबी में उनका मन नहीं बदला, उनके मन में कोई शंका नहीं है, तो हम बचे। निश्चय बुद्धि, स्टार्टिंग ऑफ द मुरली। निश्चय का अर्थ क्या है? ड्रामा पर निश्चय, स्वयं के रोल पर निश्चय, इस बाबा पर निश्चय। इक्वेशन इज इक्वल टू यही है, फॉर्मूला यही है। शिव बाबा पर निश्चय इज इक्वल टू स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। मैं और मेरा बाबा बस। ये बाबा का संसार है, ये बाबा का ड्रामा है, और जब उसे पसंद है तो मुझे भी ऐसे का ऐसा पसंद है। स्लोगन है सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो, सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। और सत्यता को आवाज की जरूरत नहीं होती है। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। मुख से यानी बोल से नहीं, बोला बाबा ने। अभी परमात्मा बॉम्ब सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान मेरा बाबा, मैं बाबा की परमात्मा स्मृति हो। सबके अंदर एक धुन सी हो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। संकल्प, वाणी, कर्म यही अखंड धुन में रहे। सब मेरे बाबा का है। अभी अभी दादी से यही एक वरदान, यही एक दृष्टि, यही एक सौगात ले लो। जैसे दादी आपके लिए कुछ भी पर्सनल नहीं था ना, यहाँ तक कि शब्द भी पर्सनल नहीं थे, सोच भी पर्सनल नहीं थी। यू वर ऑलवेज यूनिवर्सल, ओनली फॉर बाबा। जैसे बाबा को सिर्फ आत्मा बच्चा दिखता, ऐसे दादी को भी सिर्फ आत्मा बच्चा दिखता। ऐसे मुझे भी उस ट्रायंगल के बीच में खुद को देखो, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा एंड दादी।
और इस धुरी के बीच में मैं आत्मा, निरंतर मुझे ये पावर मिल रही है। जैसे आप सब यज्ञ को देख रहे हो, ऐसे की ऐसे मैं आत्मा भी इस यज्ञ को देख रहे हूँ। जैसे आप इस यज्ञ के माता पिता हो, ऐसे मैं आत्मा भी इस यज्ञ की माता पिता हूँ। जैसे आप पालनहार हो, वैसे मैं भी इस यज्ञ की पालनहार हूँ। मैं संकल्पों से सींचूंगी, मैं अपनी दृष्टि और वृत्ति से सींचूंगी, मैं अपने शुभ भाव और शुभकामना से हर ब्राह्मण को सींचूंगी। इक्वल टू भगवान। जपा जाप हो जाएगा तब, और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मुझे एक एक बात को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरे दृष्टिकोण इक्वल टू बाबा होने चाहिए। उसकी मेहनत करें। जपा जाप, जैसा का जैसा मेरा बाबा, फुल सर्कल, एक भी चीज मिसिंग नहीं। ऐसे मैं भी बाप समान फुल सर्कल, पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण सूर्य। पूर्णता को इमर्ज करना है। और ये साथ में ब्लेसिंग देते रहना है। हर ब्राह्मण आत्मा अपने संपन्नता और संपूर्णता को पा रहा है। हर ब्राह्मण आत्मा से बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। हर ब्राह्मण आत्मा से, चाहे वो सेवाधारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो अभी अभी का बच्चा हो, चाहे वो पुराना बच्चा हो, सब में इस बल का प्रवाह, इस ज्ञान का प्रवाह, इस शक्ति का प्रवाह। हर ब्राह्मण से शिव बाबा, मेरा बाबा, हम सबका माता पिता, हमारे कुल की मर्यादाएं, हमारे कुल का सब कुछ उनके मुख से रिफ्लेक्ट हो रहा। जड़ मजबूत, तना पोषित, मीठे मीठे फल और फूल। तो मैं बाबा के साथ बैठी जड़ों को मजबूत बना रही, हर एक ब्राह्मण को इस आकाश से, इस शुभ भाव, इस शुभ कामना से पोषित कर रहे। हर ब्राह्मण बच्चे से मेरा बाबा रिफ्लेक्ट हो रहा, इसके मुख से बाबा देख। और ये है सच्ची सच्ची हमारी दादी को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, पूरी एडवांस पार्टी को, और हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा को सच्ची सच्ची सौगात, श्रद्धांजलि। हम सच में श्रद्धा से भरे हुए हैं, हम सच में कृतज्ञ हैं, हम सच में फील कर रहे हैं कि वी आर द प्रिविलेज्ड वन, luckiest one. So this is the Saugat. We have to give it to every soul, to Baba. शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण।